सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज समस्त देशवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि देश के अंदर शैक्षणिक उत्थान की नीतियों को लेकर के, रोजगार की नीतियों को लेकर के, यानी ये कहा जाए तो स्पष्ट शब्दों में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में संविधान और कानून के अनुपालन को लेकर के, सरकारी विभागों के कर्मचारियों की लायबिलिटी फिक्सेशन को लेकर, जिम्मेदारियां सुनिश्चित करने को लेकर के, कार्यों की समीक्षा को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं होती, जिससे कि मूलभूत अगर मैं कहूँ कि हमारी आवश्यकताओं को, हमारी नीड को ये प्रभावित करता है। कहीं न कहीं से हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, इसको नज़रअंदाज करके। तो यह सच्चाई है कि राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं अपील करना चाहूँगा देशवासियों से, शैक्षणिक उत्थान की नीतियां और आर्थिक उत्थान की नीतियों पर आप भी विचार करना शुरू करें। रोजगार का सृजन कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता कैसे आएगी। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की अपील, देश के अंदर LKG से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, साथ ही टेक्निकल एजुकेशन तक शिक्षा पूरी तरह से मुक्त होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे अधिकारी, कर्मचारी, किसान और मजदूर सभी के बच्चे पढ़ें सामान्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो जाती है, शिक्षा पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और एक तरह की शिक्षा, सरकारी विद्यालय हो, सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट बिल्कुल नहीं। प्राइवेट स्कूलों को, कॉलेजों को इसमें मर्ज करते हुए, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की संख्या को बढ़ाते हुए, प्राइवेट स्कूल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हुए, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों का संचालन होना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की देन ही है कि शिक्षा का बाजारीकरण हो गया। आज शिक्षा का बाजारीकरण ही सारी समस्याओं का जड़ है, जिसमें कि गिरता हुआ शिक्षा का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पेपर लीक जैसा मैटर भी आज इनकी ही देन है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर प्राइवेट स्कूलों का संचालन बंद हो जाए, कॉलेजों का संचालन बंद हो जाए, सरकारी स्कूल और कॉलेज हो जाए, स्कूलों की संख्या बढ़ जाए, सामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए, एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ें और शिक्षा मुक्त हो जाए, तो एजुकेशन के गुणवत्ता में सुधार होगा। इसमें कहीं कोई संशय पालने की ज़रूरत नहीं है और बेहतर हमारी शिक्षा प्रणाली होगी। रही बात कि शिक्षा प्रणाली को लेकर के अगर खर्चे आते हैं, अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ता है, तो सरकार को बड़ी ही गंभीरता से अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती करनी चाहिए। जैसे मीटिंगों के खर्चे कम किए जाएं, काफिलों के खर्चे कम किया जाए, सुरक्षा में मंत्रियों की सुरक्षा हो, चाहे जिस रूप में, जहां केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, इसमें कटौती की जाए। आवश्यकता पड़े तो वेतन में कटौती किया जाए, आवश्यकता पड़े तो अन्य सुविधाओं में कटौती किया जाए, लेकिन शिक्षा को मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की अपील और देश के सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है कि आप भी आवाज़ उठाएं, शिक्षा पूरी तरह से मुक्त हो, असामान्य शिक्षा प्रणाली लागू हो। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की आप सभी से धन्यवाद सर।